हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग पैसेज को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा तो आप लोगों को 100% समझ में आएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों, आप लोग इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, पुराने जमाने में गुरु शिष्य का संबंध बड़ा अच्छा होता था। तो दोस्तों, यहां पर है पुराने जमाने में। इसे इंग्लिश में लिखेंगे इन ओल्डन डेज। गुरु शिष्य का संबंध, संबंध को इंग्लिश में कहेंगे रिलेशनशिप। दोस्तों, ये जो लास्ट में शिप है इसे क्या कहेंगे? सफिक्स। जैसे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, और जो सेंटेंस के पहले लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे आर ई री, ये क्या है? प्रीफिक्स। जैसे मान लीजिए रीचेक और रीओपन। तो री का मतलब एक तरह से होता है दोबारा। गुरु शिष्य का संबंध यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो यहां पर लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। यहां पर है होता था, तो आप सीधे वोज का यूज कर सकते हैं, वोज। और यहां पर है अच्छा, गुड। या फिर आप स्वीट का भी यूज कर सकते हैं, वोज स्वीट। बड़ा अच्छा होता था तो यहां पर वेरी का यूज कर देंगे, वेरी गुड। इन ओल्डन डेज, आप चाहें तो यहां पर दी का भी यूज कर सकते हैं। इन दी ओल्डन डेज द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वॉज वेरी गुड। दोस्तों, यहां पर वॉज का यूज किया गया है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है रिलेशनशिप, टीचर्स और स्टूडेंट्स नहीं है कि एक से अधिक है तो वर का यूज करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट है रिलेशनशिप यानी कि संबंध जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर वोज यूज करेंगे। उन दिनों विद्यार्थी अपने गुरु के घर पर रहते थे। तो दोस्तों, यहां पर है उन दिनों यानी कि दोज डेज। देखिए, रहते थे, हैबिट जब दिखाते हैं तो यूज टू का भी यूज करते हैं, वुड का भी यूज करते हैं, और सीधे वर्ब टू का भी यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। दोज डेज द स्टूडेंट्स रहा करते थे या रहते थे। आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, यूज टू लीव। अपने गुरु के घर में इन या एट का भी यूज कर सकते हैं, होम ऑफ द टीचर। दोज डेज द स्टूडेंट्स यूज टू लिव एट द होम ऑफ द टीचर। गुरु के परिवार के साथ वे अपना सारा जीवन बिताते थे। तो दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी कि दे। बिताते थे आप सीधे सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, स्पेंड से स्पेंट हो जाएगा। अपना सारा जीवन, तो यहां पर अपना के लिए देयर यूज करेंगे। अपना का इंग्लिश हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे यह मेरी अपनी कलम है, तो आप लिखेंगे दिस इज माय ओन पेन। ऑन देने से थोड़ा सा जोरदार तरीके से बोलते हैं,
यह मेरी अपनी कलम है, दिस इज माई ओन पेन, दिस इज माई ओन हाउस, या सिंपल आप कह सकते हैं दिस इज माई पेन। मान लीजिए कि वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। मान लीजिए मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। मान लीजिए वे लोग अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। तो यहां पर दे से देयर बन गया, आई के लिए माई यूज हुआ, ही के लिए हिज यूज हुआ। इसी प्रकार सी के लिए हर यूज करेंगे और वी के लिए आवर यूज करेंगे। वी डू आवर वर्क, सी डज हर वर्क। तो यहां पर है अपना सारा जीवन, देयर होल लाइफ। गुरु के परिवार के साथ के लिए हमेशा विद यूज करते हैं, विद द फैमिली ऑफ द टीचर। के लिए यहां पर ऑफ यूज करेंगे, दे स्पेंड देयर होल लाइफ विद द फैमिली ऑफ द टीचर। पढ़ने लिखने के अलावा वे गुरु की सेवा अपना कर्तव्य मानते थे। तो दोस्तों यहां पर मानते थे, मानना के लिए आप कंसीडर का यूज कर सकते हैं और इसे भी आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। कंसीडर्ड, यहां पर सब्जेक्ट है वे, और यहां पर है दोस्तों पढ़ने लिखने के अलावा इसे इंग्लिश में लिखा जाता है अपार्ट फ्रॉम, और बिसाइड्स भी लिखते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज दे considered it their duties to serve the teacher, या आप गुरु भी लिख सकते हैं, टू सर्व द गुरु। अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज दे कंसिडर्ड इट देयर ड्यूटीज टू सर्व द टीचर। दोस्तों यहां पर इट लगाने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही बनता है, बोलने में अच्छा लगता है। दे कंसिडर्ड इट देयर ड्यूटीज टू सर्व द टीचर। वे जंगल से लकड़ी लाते, भोजन पकाते या परिवार के अन्य कामों में हाथ बटाते। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस में आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रोज स्कूल जाता, आई वुड गो टू स्कूल डेली, और जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, आप ये भी लिख सकते हैं। यहां पर वुड यूज करेंगे, वे जंगल से लकड़ी लाते, भोजन पकाते या परिवार के अन्य कामों में हाथ बटाते। दे वुड ब्रिंग द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। भोजन पकाते, कुक फूड, और हेल्प इन अदर फैमिली एक्टिविटीज। They would bring the wood from the forest, cook food or help in other family activities। दोस्तों यहां पर कुक्ड नहीं होगा या फिर हेल्प्ड नहीं होगा, यानी वर्ब टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर वुड का यूज हुआ है और वुड के बाद हमेशा वर्ब वन ही यूज करते हैं। दोस्तों यहां पर है परिवार के अन्य कामों में, तो आप सेंटेंस के अनुसार भी लिख सकते हैं इन अदर वर्क्स ऑफ द फैमिली, हेल्प इन अदर वर्क्स ऑफ द फैमिली।
They would bring the wood from the forest, cook food, or help in other family activities. गुरु भी अपने शिष्य को प्यार करते थे. The teacher also loved his students. The teacher also loved his students. एक जिम्मेदार पिता की तरह वे अपने शिष्यों के दैनिक जीवन पर निगरानी रखते थे. निगरानी रखना, इसके लिए आप सुपरवाइज का भी यूज कर सकते हैं या फिर वॉच्ड क्लोजली का भी यूज कर सकते हैं. तो यहां पर लिखेंगे ही supervised the daily life of the students. एक जिम्मेदार पिता की तरह like a responsible या फिर caring father. He supervised the daily life of the students like a responsible father. नतीजा यह होता था कि शिष्य केवल विद्वान ही नहीं होते थे, वे चरित्रवान भी होते थे. नतीजा यह होता था, आप सीधे लिख सकते हैं The result was that the students होते थे, यहां पर were यूज करेंगे. were not only, विद्वान के लिए आप स्कॉलर्स का यूज कर सकते हैं या फिर learned. The result was that the students were not only learned but also persons of character. यानी कि चरित्रवान व्यक्ति. आजकल शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध थोड़ा दोस्ताना हो गया है, तो यहां पर लिखेंगे nowadays the relationship between teachers and students. और दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है रिलेशनशिप, इसलिए हैज यूज करेंगे. हैज बिकम हो गया है, थोड़ा दोस्ताना, अ लिटिल फ्रेंडली. Nowadays the relationship between teachers and students has become a little friendly. टेक्नोलॉजी इसका प्रमुख कारण है. टेक्नोलॉजी is the main reason of it. टेक्नोलॉजी इज द मेन रीजन ऑफ इट. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे वीडियोज नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए. ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.